हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चलेगी। बच्चों, क्लास 11 केमिस्ट्री में चैप्टर 4 में आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप चर्चा करेंगे और यहां पर आप सीखेंगे नाइट्रोजन अणु का आणविक कक्षक सिद्धांत के आधार पर आरेख। इसके पहले मैंने फ्लोरीन अणु का कराया था, हो सकता है आपको याद हो, और नहीं होगा तो कोई बात नहीं, अभी यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा। फ्लोरीन जो अणु होता है बच्चों, यदि एक फ्लोरीन परमाणु की बात करें उसमें 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जब फ्लोरीन अणु हो जाता है तो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। अब यहाँ पे जब हम नाइट्रोजन अणु की बात करते हैं बच्चों, तो नाइट्रोजन जो अणु होता है इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो परमाणु क्रमांक आपका होता है टोटल कितना, 7। एक नाइट्रोजन है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7। और जब दो परमाणु आपस में मिलकर बनाए तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 14। मतलब जो आपका नाइट्रोजन अणु है इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 14। अब इसमें बच्चों जिस प्रकार से परमाणुओं में कक्षक होते हैं उसी प्रकार से हुंड एवं मुलिकल ने बताया कि भाई साहब हमारे पास जो अणु बनता है उसमें भी कक्षक होता है। इसमें भरने का क्रम हमने आपको कराया था, उम्मीद करता हूं बच्चों उसे आप लोग देखे होंगे। फ्लोरीन अणु का ही बताया तभी हमने बताया था। यहां पर हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं 14 इलेक्ट्रॉनों को। देखिएगा कैसे भरेंगे बच्चों, पहले सिग्मा आपके 1s में जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन, फिर उससे बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर के क्रम में हम सिग्मा स्टार 1s में भरते हैं, ठीक है। फिर यहां से बच्चों जब हम पहुंचते आगे तो सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। फिर आगे जब पहुंचेंगे तो सिग्मा स्टार 2s में 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। अब आता है सिग्मा 2pz, तो 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया। यहां तक तो बिल्कुल सिंपल है, यहां तक क्लियर है, यहां तक तो कोई परेशानी नहीं बच्चों। अब इसके बाद हमारा टोटल कितने हो गए, 2 2 4 4 6 10 10 2 12 और 12 2 गलत हो गया, 2 2 4 4 4 2 6 6 2 8 2 10 हुए। अभी कितने बचे, 4। तो अगले स्टेप में भरा जाता है पाई 2px में, और ये बराबर होता है बच्चों पाई 2pz के, 2p के। इन दोनों का जो ऊर्जा है वो समान होता है, इसलिए हमने यहाँ पे बराबर किया। अब टोटल इलेक्ट्रॉन 14 थे, 2 4 6 8 10 12 14, ये क्रम है बच्चों, ठीक है। ये क्रम है, पहले सिग्मा 1s, वैसे भी सबको पता है कि पहले 1s में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिर 2s में भरते हैं, फिर 2p में। तो यही 1s में भरा गया, 2s में भरा गया, 2p। लेकिन इनकी ऊर्जाओं के आधार पर किसकी कक्षक में अधिक ऊर्जा होती है, किसके कक्षक में कम ऊर्जा होती है, तो x और y इनकी ऊर्जा लगभग समान होती है, p का थोड़ा सा और कम होता है। आगे चलेंगे तो जो आपका सिग्मा स्टार pz होता है उसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। तो ये ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। यहां तक क्लियर। नाइट्रोजन का पहले तो आपको आणविक कक्षक सिद्धांत के आधार पर तो इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम मालूम होना चाहिए ना। यदि क्रम ही मालूम नहीं बच्चों तो फिर आप इसको नहीं लगा पाएंगे। अब इसका हम बॉन्ड ऑर्डर आपसे पूछते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर बताओ। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है सर, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है बंध क्रम। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है बच्चों बंध क्रम। ये बंध क्रम कैसे निकाला जाता है अभी मैं आपको समझाऊंगा। बंध क्रम का फार्मूला होता है 1/2 NB मतलब बंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और Na मतलब विपरीत बंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखिए जहां पे स्टार नहीं लगा है उन इलेक्ट्रॉनों को काउंट करो, तो 2 हो गया, 2 4 हो गया, 2 6 हो गया, और 2 8 हो गया, 8 2 10 हो गया। यही है, थोड़ा सा एक बार आप अच्छे से देखो तो कितना हो गया बच्चों आपका, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, मतलब 1/2, और यहाँ पर आप 10 इलेक्ट्रॉन कर दो। फिर स्टार वाले को देखो, 2 और 2 4, तो टोटल कितने बचे बच्चों, 10 में 4 घटाएंगे 6, और 6 में 2 घटाएंगे तो आपका 6 में 2 का भाग देंगे तो 3। इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया 3। अब इन सब में ये चेक करना है क्या सभी में 2-2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, हाँ। तो यदि प्रकृति के बारे में बात करें बच्चों, प्रकृति कैसी होगी इसकी, प्रकृति के बारे में बात करें तो इसका प्रकृति आप बता दोगे प्रतिचुंबकीय। कैसा बच्चों, प्रतिचुंबकीय, क्योंकि पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। यदि इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होता तो फिर आपका वो दर्शाता अनुचुंबकीय। क्या दर्शाता बच्चों, अनुचुंबकीय। ओके, यहां तक क्लियर है, यहां तक सब समझ में आ गया, ये भी क्लियर हो गया। अब इसके भाई साहब हम बात करते हैं आरेख की। मेन रूप से हमारा आरेख है, और आरेख खींचने को ही आता है, कुछ लंबा चौड़ा नहीं, सीधा आता है। इसका आरेख बनाइए, तो ये आपको लिखना पड़ेगा, और यहां पर आरेख बनाते हैं। देखिएगा आरेख बनाने का ढंग कैसा होता है। सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना है, एक ऊर्जा रेखा खींचना है कि ये ऊर्जा स्तर है, बढ़ता हुआ ऊर्जा का क्रम है। ये ऊपर की ओर हम खींच दिए ताकि ये बता सके
ये ऊर्जा स्तर का क्रम है। यहाँ पे ऐसा लिख देता हूं, ये ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है। यहां तक तो किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, मैंने कहा नाइट्रोजन के कितने अणु है बच्चों, नाइट्रोजन का एक अणु है तो 2 परमाणु से मिलकर बना हुआ है। एक नाइट्रोजन ये हो गया, एक नाइट्रोजन आप यहां तक करो। सब में पहले 1s में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, फिर बच्चों 2s में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, फिर 2p में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। सही है। ऐसे इसमें भी 1s में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, फिर इसके 2s में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, फिर इसके 2p में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। ठीक है। अब सर ये बताइए कि s में कितने कक्षक होते हैं? s में 1 कक्षक होते हैं। यहां पर s में कितने कक्षक होंगे? 1 कक्षक। यहां पर भी s में कितने कक्षक होंगे? 1 कक्षक। यहां पर भी s में कितने कक्षक होंगे? 1 कक्षक। यहां पे जब p की बात आती है बच्चों तो p में 3 कक्षक होते हैं। कितने कक्षक? 3 कक्षक। यहां पर भी जब p की बात आती है तो p में कितने कक्षक होते हैं? 3 कक्षक। तो हमने 3 कक्षक बना दिया। नाइट्रोजन पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं बताओ जरा। नाइट्रोजन पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। ऐसे इसमें भी बच्चों सेम है, क्योंकि नाइट्रोजन तो आपका सेम है, तो ऐसे इसमें भी इलेक्ट्रॉन भर देंगे। अभी तो सिर्फ हमने ये पहला जो परमाणु था इसका हमने अफबाउ और हुंड के नियम के अनुसार और अफबाउ और हुंड के नियम से इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब ये जब आपस में संयोग करते हैं तो अणु कक्षक का निर्माण करते हैं। यहां पे अणु कक्षक आपको सीखना है, तो देखिएगा, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, ये सबसे बन जाएगा, इतना तो सबसे बनता है। ठीक है। और इसमें 1 कक्षक का निर्माण कर देंगे, और ये कर दिया हमने। इसमें भी 1 कक्षक का हमने निर्माण कर दिया और ये कर दिया। ऐसे बच्चों s में भी 1 कक्षक जब जुड़ेंगे तो 2 कक्षक ही बनाएंगे। कितने कक्षक बनाएंगे बच्चों? 2 अणु कक्षक बनाएंगे। तो ये बना दिया। कितना बढ़िया है। ये आपका था सिग्मा 1s, ये आपका था सिग्मा स्टार 1s, ये आपका सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। क्या बढ़िया है सर, मजा आ गया। तो यहां तक। अब जब हम 2p में चलते हैं बच्चों तो यहां पे जो है ना, यहां पे मेन लोचा होता है। यहां पे पहले आपका 1 कक्षक, ठीक, और फिर 2 कक्षक, तो टोटल हो गए 3 कक्षक। ऐसे ही बच्चों पहले आपका 1 कक्षक, फिर आपके 2 कक्षक, ये लो। अब भाई बिना स्केल की सहायता से बनाना पड़ता है यार। अब कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ये कहां कहां से आ रहे हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, सब समझ में आएगा। टोटल इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, तो 2-2 इलेक्ट्रॉन तो भर ही जाएंगे। ऐसे इसमें टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, तो 2-2 इलेक्ट्रॉन तो भर ही जाएंगे। इसमें 3 और 3 6, तो पहले आपके इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, फिर इसमें आपके 2, 6 हो गए, ये खाली रहेंगे। ये आपके कौन कौन से बच्चों? ये आपका था सिग्मा 2pz था। सही है। और ये क्या था? ये आपका था पाई 2px, पाई 2p/। और ऊपर वाले कौन है? तो फिर ये हमारे पास है सिग्मा स्टार 2pz। और ये क्या है सर? पाई स्टार 2p/, व px 2 है। तो ये देखो भरने का क्रम था। एक सीक्वेंस से भरोगे, एक क्रम से भरोगे तो आप आसानी से भर सकते हैं। और वही चीज यहां पर भी तो है बच्चों, यहां पर। ठीक, यहां तक क्लियर? यहां तक यदि आपसे क्लियर है बच्चों तो इसी में मैं आपको समझा देता, किसका? ऑक्सीजन का। लेकिन मैं हर एक अणु का अलग अलग वीडियो लेक्चर जानते क्यों देता हूं? कि जितने बार प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आपसे बनेगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप आसानी से सीख जाओगे। 2-4 बार यदि आप सीखते हो बच्चों तो उतने अच्छे से आप जितने बार आरेख बनाओगे। ये जो आरेख बन गया ये किसका था? N2 अणु का, N2 अणु का
जो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आरेख, अणुकक्षक आरेख हो गया। लियो भैया, तो उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोग अच्छे तरीके से सीख गए होंगे। और इसके पहले जो भी वीडियोज लेक्चर दिया मैंने आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसका नोट्स यदि लेना है तो कांटेक्ट नंबर ले लीजिए 9685299149, 9685299149। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।